हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम राजपूत काल से संबंधित बचे हुए शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 44वां प्रश्न है, किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए नन्नुक चंदेल, बी यशो वर्मा, सी धंगदेव या फिर डी गंगदेव। 44वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धंगदेव। ऑप्शन नंबर सी धंगदेव। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी त्रैकूटक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। 45वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी त्रैकूटक संवत। ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र 46 का बी। 47वां प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच, बी भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच, सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच। ऑप्शन सी। 48वां प्रश्न है, निषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, बी कुमारपाल, सी चंद्रदेव, डी जयचंद्र। 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयचंद्र। ऑप्शन डी जयचंद्र। निषेध चरित और खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष जयचंद्र के राजकवि थे। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए भुवनेश्वर, बी बीजापुर, सी कोलकाता, डी श्रवणबेलगोला। 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर। ऑप्शन ए भुवनेश्वर। 50वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथकार दिए हुए हैं और सूची 2 में संबंधित ग्रंथ। कल्हड़ ने किस ग्रंथ की रचना की? कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की। मिलान करते हैं। ए का पहला, कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित की रचना की। बी का दूसरा। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की और सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की। डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 51वां प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। 51वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। 52वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ए वत्सराज, बी धर्मपाल, सी ध्रुव, डी नागभट्ट द्वितीय। 52वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वत्सराज। वत्सराज। 53वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए 8वीं सदी ईस्वी में, बी 7वीं सदी ईस्वी में, सी 6ठी सदी ईस्वी में, या फिर डी 9वीं सदी ईस्वी में। 53वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8वीं सदी ईस्वी में। 53 का ए। 54वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ऑप्शन ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी इनमें से कोई नहीं। 54वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतिहार। प्रतिहार। 55वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे?
ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी विजयनगर, डी बहमनी। 55वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रकूट। 56वां प्रश्न है पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी रामपाल। 56वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोपाल। 57वां प्रश्न है पाल वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मुद्दगिर या मुंगेर, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। 57वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुद्दगिर या आधुनिक मुंगेर, ऑप्शन ए। 58वां प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय, बी गोविंद तृतीय, सी कृष्ण प्रथम, डी इंद्र तृतीय। 58वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। 59वां प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मालखंड मानेखेत, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी पाटलिपुत्र। 59वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मालखंड या मानेखेत, ऑप्शन ए। 60वां प्रश्न है किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज, डी इनमें से कोई नहीं। 60वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की। 61वां प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? ऑप्शन ए सुलेमान, बी अल मसूदी, सी अल बरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। 61वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अल मसूदी। 62वां प्रश्न है कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी महेंद्रपाल प्रथम, डी मिहिर भोज। 62वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन सी। 63वां प्रश्न है प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? ऑप्शन ए सूर्य, बी चंद्र, सी लक्ष्मण, डी इनमें से कोई नहीं। 63वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। 64वां प्रश्न है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया? बी संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सी सामंती सरदारों ने चुना, डी उपर्युक्त सभी। 64वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामंती सरदारों ने चुना, ऑप्शन सी। 65वां प्रश्न है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी इनमें से कोई नहीं। 65वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन ए। 66वां प्रश्न है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन। 66वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन ए पाल। 67वां प्रश्न है हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, बी मनु, सी जीमूत वाहन, डी इनमें से कोई नहीं। 67वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीमूत वाहन। दायभाग के रचयिता थे जीमूत वाहन। 68वां प्रश्न है रामचरित की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, बी विज्ञानेश्वर, सी कौटिल्य, डी संध्याकर नंदी। 68वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संध्याकर नंदी, ऑप्शन नंबर डी।
69वां प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए सेन वंश ने, बी सरकी सुल्तानों ने, सी खलजी ने, डी इनमें से कोई नहीं। 69वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेन वंश। 70वां प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी बल्लाल सेन, डी इनमें से कोई नहीं। 70वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सामंत सेन, ऑप्शन ए। 71वां प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, बी सामंत सेन, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। 71वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया। 72वां प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ऑप्शन ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी बल्लाल सेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 72वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बल्लाल सेन, ऑप्शन सी। 73वां प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ए कारकोट वंश, बी उत्पल वंश, सी लोहार वंश, डी इनमें से कोई नहीं। 73वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोहार वंश। रानी दिद्दा मूल रूप से लोहार वंश की राजकुमारी थी। 74वां प्रश्न है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य स्मृति में, बी पराशर स्मृति में, सी ओसनम स्मृति में या फिर डी स्कंद पुराण में। 74वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ओसनम स्मृति में, ऑप्शन सी। 75वां प्रश्न है, सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। सूची 1 नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, 3 शैलियाँ दी हुई हैं। सूची 2 में उनका प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ था ये लिखा हुआ है, तो सुमेलित करना है। और इसके ऑप्शन दूसरे पेज में दिए हुए हैं। ऑप्शन है इसके 1 2 3 3 2 1, इस तरह से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मिलान कर लेते हैं। तो जो नागर शैली है वह उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक फैली हुई थी, ए का पहला सही है। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक फैली हुई थी, बी का दूसरा। और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी, इसका प्रसार क्षेत्र था कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, सी का तीसरा। इस तरह से 1 2 3, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। 76वां प्रश्न है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी हुएनसांग, डी अलबेरूनी। 76वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अलबेरूनी। 77वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित निर्माता। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण केसरी नरेश ने कराया था, ए का पहला। जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, इसका निर्माण अनंत वर्मा चोड़गंग ने करवाया था, बी का दूसरा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण नरसिंह देव जो कि पूर्वी गंग नरेश थे, उन्होंने करवाया था। 1 2 3, इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। 78वां प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिरभोज, डी नागभट्ट द्वितीय। 78वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी। 79वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय से, बी वैष्णव संप्रदाय से, सी जैन संप्रदाय से, डी ए बी और
सी तीनों से। 79वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय तीनों से संबंधित है। 80 नंबर प्रश्न है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा, बी खजुराहो, सी पुरी, डी वाराणसी। 80 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दिलवाड़ा। 81 नंबर प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था? ऑप्शन ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी महिपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोपाल। ऑप्शन ए गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था गोपाल। 82 नंबर प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी बंगाल। 82वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। 83वां प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। 83वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। कुल 8 तरंग हैं राज तरंगिणी में। 83 का ए। 84वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में मंदिर दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित उनके निर्माता। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, खजुराहो का चतुर्भुज विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? मिलान कर लेते हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, तो यह बनवाया था यशो वर्मा ने। ए का पहला। कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया धंग ने। बी का दूसरा। उसके बाद है विमल व सही मंदिर आबू दिलवाड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण विमल शाह वैश्य ने करवाया। सी का तीसरा। लुन व सही देवरानी जेठानी मंदिर जो कि आबू में है दिलवाड़ा, इसका निर्माण तेजपाल व वस्तुपाल ने करवाया। डी का चौथा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, सूर्य मंदिर, चौमुख मंदिर, और सूची 2 में उनसे संबंधित स्थान कहाँ पर स्थित है। तो मिलान करते हैं। मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहाँ है? तो मच्छेंद्र नाथ का मंदिर अमरकंटक में है। ए का पहला। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। चौमुख मंदिर पालिताना में स्थित है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। इसी के साथ आज के वीडियो का यही प्रारंभ करते हैं। आपने इस मॉक टेस्ट में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।